जानना है हाउ यू कैन लैंड अ जॉब इन द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग? कौन सी स्किल सीखनी मैंडेटरी है आज मार्केट में? नीड समवन जो आपके नॉन प्रोग्रामिंग बग्स को रिमूव करने में हेल्प करे? तो है ना हम। हेलो एंड वेलकम टू फिक्सिंग द बग। बने रहें फॉर ग्रेट टिप्स, एडवाइस एंड अ जॉली गुड टाइम विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। आई एम श्योर आपने ये सेइंग सुनी होगी कि डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछूं तो आपने कोडिंग सीखनी शुरू क्यों की? क्योंकि आपको ये पसंद है या फिर सीखते सीखते आप इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो? वेल, सिनेरियो कोई भी हो, अच्छी बात यह है कि आईटी इज राइट नाउ अ बूमिंग सेक्टर और कोडर्स का पे स्केल अच्छा है। अब आप पैशन के लिए कोडिंग करो या स्टडी इनकम के लिए, सैलरी को बढ़ाने की ट्रिक्स जानना तो दोनों की ग्रोथ में हेल्प करेगा ना। सो रेडी टू नो द डिजिट्स एंड द वेज टू इंक्रीज देम? लेट्स डाइव इनटू इट। Fixing the bug. Powered by Code Quotient. पिछले कुछ सालों की बात करें तो आईटी सेक्टर में बहुत तेजी देखने को मिली है। जाने कितने ही स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज में एक अच्छे पैकेज पे काम करने के सपने देखते हैं। और बाहर ही नहीं, अकॉर्डिंग टू स्टार्ट्स आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडिया की सबसे हाई पेइंग व्हाइट कॉलर जॉब्स में से एक हो सकती है। आज की बात करें तो आज भी ये डिजिट्स कुछ कम नहीं। सॉफ्टवेयर कंपनी पे स्केल के हिसाब से इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी करीब 6 लाख रुपए सालाना होती है। ग्लासडोर कहती है कि इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का नेशनल एवरेज सालाना 6,65,000 रुपए आता है। पर थोड़ा समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक हाई पेइंग जॉब है क्यों। कल्चर और डेमोग्राफी से रिलेटेड कुछ वजहें हैं इसकी। जैसे इंडिया सॉफ्टवेयर और सास प्रोडक्ट्स का एक बड़ा मार्केट है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट प्रेडिक्ट करती है कि इंडिया का सास मार्केट 2030 तक 50 से 70 बिलियन डॉलर्स यानी 5,000 से 70,000 करोड़ डॉलर कमा पाएगा। दूसरी बात, इंडिया की करीब 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम की है और इसमें मोस्टली सब टेक सैवी हैं, जिससे सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट की तरफ उनका रुझान पहले से है। इसके अलावा इंडिया में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड सप्लाई का बैलेंस भी है। प्लस इंडिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ग्लोबल आउटसोर्सिंग का एक बड़ा मार्केट है। ग्लोबल सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग मार्केट में इंडिया के अकेले का शेयर 55% है। साथ ही इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन इंग्लिश में फ्लुएंट है, जिससे कोडिंग की यूनिवर्सल लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा, C++, PHP वगैरह, इनको समझना और लिखना आसान हो जाता है क्योंकि वो भी इंग्लिश में लिखी जाती हैं। और इंडियंस को स्टेम से कितना लगाव है ये तो सब जानते हैं। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, और कोडिंग भी इसका एक हिस्सा ही है क्योंकि बचपन से हम इक्वेशंस के साथ खेलते आ रहे हैं। सो वी बिकम बेटर लर्नर्स फॉर आईटी। लास्ट बात, बेशक इस पे कोई क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल नहीं है, पर देखा गया है कि इंडियन कल्चर में मैथ्स और साइंस को प्रेफरेंस दी जाती है। यू मस्ट हैव सीन दैट इन योर हाउस ओनली। इससे कोडिंग कई लोगों के लिए एक नेचुरल एडिशन बन जाती है। तो अब ये समझ आ गया कि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतनी बढ़ क्यों रही है। अब आते हैं इस बात पे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी सैलरी कैसे बढ़ाएं। आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हो या फ्रेशर, ये टिप्स लॉन्ग रन में सबकी हेल्प जरूर करेंगी। एंड दीज टिप्स टू इम्प्रूव योर सैलरी आर: पहला, सही स्पेशलाइजेशन चूज करो। प्रोग्रामर होते हुए अपनी वैल्यू और उसके जरिए अपनी सैलरी बढ़ाने का एक बेसिक तरीका है कि आप एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करो, प्रेफरेबली ऐसी जिसमें क्वालिफाइड डेवलपर्स की कमी हो। बात थोड़ी समझ नहीं आई? कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के लिए मेन फ्रेम प्रोग्रामिंग ले लेते हैं। बेशक लगे कि आउट ऑफ डेट फील्ड है, पर एक मेन फ्रेम डेवलपर की इंडिया में एवरेज एनुअल सैलरी 5.5 लाख है और इसकी रेंज 4 लाख से 10 लाख तक जाती है। ये एस्टिमेट 2,500 मेन फ्रेम डेवलपर्स की सैलरी से निकाला गया है। तो कम कंपटीशन वाली नीश में स्पेशलाइजेशन करने की सोचो। पॉपुलर लैंग्वेजेस या प्लेटफॉर्म पे पकड़ बनाना थोड़ी देर बाद हो जाएगा। दूसरा, कीप लर्निंग। आप एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर भी लो तो भी ये जरूरी है कि आप अपना स्किल सेट फ्लेक्सिबल और अप टू डेट रखो, स्पेशली अगर आप सैलरी बढ़ाने के लिए जॉब स्विच करने की सोच रहे हो। पॉपुलर लैंग्वेजेस और ट्रेंड्स पे ध्यान रखो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो। जैसे अगर आपकी सिर्फ रस्ट, आज की जानी मानी कोडिंग लैंग्वेज पर पकड़ है तो आप 15 लाख पर ईयर की सैलरी भी पा सकते हो। ये शायद उन डेवलपर्स के लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज़ हो जो आज से 10 साल पहले ग्रेजुएट हुए थे, क्योंकि तब तो इस लैंग्वेज का मेंशन भी नहीं था। तीसरा, कंपनी बदलो। थोड़ा अनपॉपुलर, पर कंपनी स्विच करना भी सैलरी इंक्रीज करने का एक अच्छा तरीका है। माना ये टेक्निक बहुत पॉपुलर नहीं है, बट कई लोग मानते हैं कि ये वन ऑफ द गुड ऑप्शंस है।
कंपनी स्विच करने से सैलरी इंक्रीज होती है। अपनी नेगोशिएशन स्किल्स यूज करो, खुद को हायर करने के बेनिफिट्स बताओ सो दैट यू कैन सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर सीटीसी। कई लोग आसानी से जॉब स्विच करने को एक स्किल मानते हैं, वहीं कई सेम कंपनी के साथ काम करने और उसके साथ बढ़ने में विश्वास रखते हैं। दोनों अप्रोचेस की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, बट हमें बस ऑप्शन आपके सामने रखना था। साथ ही कॉशन के लिए ये भी बता दूं कि इस रिस्क को लेने के लिए अपना होमवर्क करना मत भूलना। करंट जॉब छोड़ने से पहले देखो कि बेटर सैलरी मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि अगर कम पे गए तो बहुत दुख होगा। चौथा, टीम लीडर बनो। थोड़ा करियर पाथ मोल्ड करके आप टीम लीडर भी बन सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का टीम लीडर बनने के लिए यूल नीड एक्सपीरियंस, एजुकेशन और कई तरह की इंटरपर्सनल स्किल्स। अगेन वर्ड ऑफ कॉशन, कुछ इंजीनियर्स डेवलपर्स टीम लीडर की तरह सक्सीड नहीं कर पाते। इसके लिए थोड़ी अलग सेट ऑफ एबिलिटीज चाहिए, बट बात यह भी है कि उन्हें सीखना इम्पॉसिबल नहीं। टीम लीडर पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको लोगों के साथ काम करना सीखना होगा, टीम वाइड डिसीजंस लेने होंगे, टीम का वर्कलोड मैनेज करना होगा और बाकी पीपल रिलेटेड स्किल्स। बट चिल आउट, ये सब टाइम और प्रैक्टिस के साथ सीखा जा सकता है। एंड इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर सैलरी, दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। पांचवा, लर्न मोर स्किल्स। काफ़ी चांस है कि अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स इंप्रूव करने से आप सैलरी भी इंप्रूव कर सकते हो। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे आप वो टास्क्स भी कर पाओगे जो पहले नहीं कर पाते थे। आप एम्प्लॉयर का टाइम और पैसा बचाओगे बाय डूइंग अ टास्क दे माइट नीड टू हायर अनदर पर्सन फॉर। प्लस आप एम्प्लॉयर को एडेड वैल्यू दोगे। पे स्केल के मुताबिक जिन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास ओरेकल डेटाबेस स्किल्स हैं वो 8% तक ज़्यादा सैलरी पाते हैं। यूनिक्स, लिनक्स और PL, SQL की नॉलेज होने से आपकी सैलरी 6%, 4% और 3% तक बढ़ सकती है। छठा, गेट सर्टिफाइड। ऑनलाइन एजुकेशन के चलते आप वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। कई प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग कोड क्वोशंट, जहां आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे काम करके अच्छी जॉब और बेटर पे इजीली पा सकते हो। कोड क्वोशंट की बात करूं तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे एस्पेक्ट्स आप 12 हफ्तों में सीख सकते हो। साथ ही अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे इन डेप्थ गाइडेंस तो मिलेगी ही। देयर यू हैव इट। अब आपको सैलरी का यूजुअल स्ट्रक्चर क्या है इंडियन मार्केट में ये भी पता चल गया, और उसे वक्त के साथ इम्प्रूव कैसे करना है, इसके 6 तरीके भी। इनमें से आप कौन सा ट्राई करोगे? डू यू थिंक वी मिस्ड आउट ऑन सम पॉइंट? आपका कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक या रिव्यू हो तो डू राइट टू अस एट www.codequotient.com, that is www.codequotient.com. Now until we meet again, you keep coding, keep learning and keep fixing the bugs. Fixing the bugs. Powered by Code Quotient.